हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोगों के सामने। इस वीडियो में मैं अपनी वो बातें बताऊंगी जिसको सोच सोच के मैं दिन रात मरे जा रही हूँ। न रात को नींद आती है, न दिन में कहीं चैन मिलता है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि आज मेरी ये कंडीशन है, मुझे कहीं से 1 रुपये नहीं मिलने वाला है। तो कल आज तो मेरे पास अभी सेहत है, तंदुरुस्ती है और थोड़ा-सा समय भी है। तो इस टाइम में मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो कल को मेरे पास ना ही तंदुरुस्ती रहेगी और ना ही मेरे पास सेहत रहेगा। उस टाइम मेरी क्या कंडीशन होगी, मैं ये बात सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। और साथ ही साथ मैं दिलसना के बारे में भी सोचती हूँ कि अगर मैं दिलसना के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ पूरी लाइफ, तो दिलसना मेरी बेटी के लिए कोई और कुछ करने वाला नहीं है। क्योंकि जब अपने ही सगे गैर हो जा रहे हैं और हो जाते हैं, अपने ही बाप को अगर ये ख़बर ना हो कि मेरी बेटी किस हाल में है या मुझे उसके प्रति क्या ज़िम्मेदारी बनती है, अगर कोई बाप या कोई माँ या कोई भी अपना रिलेटिव अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करे, तो उस सिचुएशन में इंसान क्या कर सकता है और उस औलाद की आगे चल के क्या वैल्यू बनेगी इस दुनिया की नज़र में, वो किस कंडीशन में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को कामयाब बनाने के लिए। पेरेंट्स का होना, एक साथ होना और मिल-जुल के औलाद की परवरिश करने में दोनों लोगों का रहना और दोनों लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिन बच्चों के साथ ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, उन बच्चों का बहुत ही बुरा हाल होता है। उन लोगों की मेंटालिटी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं रहती है। बहुत ही रेयर केस में देखा गया है कि ऐसे बच्चे भी बहुत आगे जाते हैं। बस उन लोगों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत होती है और थोड़ा अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी और का भी अगर सपोर्ट मिल जाता है अच्छे से, तो वैसे बच्चे भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी को कहीं से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ददियाल में अगर अच्छे से नहीं निभ पाता है, अगर पिता अच्छे से परवरिश नहीं कर पाता है, तो कम से कम ननिहाल वाले जैसे मामू या मामू-मामानी या नानी के इधर से थोड़ा हेल्प मिल जाता है, तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी चीज़ें करने में खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ बनाने में थोड़ा-सा उनको सपोर्ट मिल जाता है, तो वो लोग चीज़ें समझने लगते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं और बहुत ग्रो करते हैं। बट मेरी बेटी, जो कि मेरी बेटी का नाम है दिलसना, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर तो उजड़ ही गया है। मेरे ससुराल में मेरी बेटी जैसे मेरी सास, मेरे ससुर मेरी और मेरी बेटी की दुश्मन बन ही गए। लेकिन यहाँ मायके में भी, मतलब मेरे मायके में भी अ, सपोर्ट नहीं है। मेरे भाई लोग तो वैसे अच्छे हैं, लेकिन जो मेरी भाभियां हैं वो लोग मेरे भाइयों के पीछे पड़ी रहती हैं लोग कि ये मत करो अपनी बहन के लिए, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कुछ भी लेने देने के लिए ये लोग मना करती रहती हैं लोग। एक एक कहते हैं ना, एक सुई भी अगर मेरे भाई लोग मेरे लिए देते हैं, मेरे लिए एक सोचते हैं मेरे भाई लोग, तो मेरी भाभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, वो लोग बहुत नाराज़ होती हैं मेरे भाइयों से। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में मेरी लड़की की आगे चल के मैं यही सोचती रहती हूँ कि आगे चल के मेरी बेटी की क्या हालत होने वाली है और कौन खड़ा होगा मेरी बेटी के सिर पे हाथ रख के, कौन खड़ा होगा, किसके छाँव में मेरी बेटी रहेगी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो।
यही बातें सोच के ना दिन में कहीं सुकून मिलता है और ना रात को नींद आती है मुझे, और ऐसा लगता है कि मुझे अटैक आएगा और मैं इस दुनिया से बहुत जल्दी चली जाऊंगी। मैं यही चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, और इसी थॉट की वजह से मैं हार्ट की पेशेंट भी हो गई थी, और अभी भी मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। और मैं जब अपने ससुराल 5 महीने पहले गई थी तो ये चीज़ थोड़ा कम हो गया था, बट फिर से यहाँ आने के बाद, यहाँ का कंडीशन देखने के बाद, जो भाभीयों का मेरे साथ जो रवैया है, और भाभीयों के कहने में आके मेरे भाई लोग भी मुझे और मेरी बेटी को इग्नोर करते हैं लोग, खाने पीने का कुछ सहूलियत नहीं देते हैं और ना ही कुछ पूछते हैं लोग। तो ये चीज़ सोच के फिर से वही परेशानी मुझे, वही दिक्कत मुझे फिर से शुरू हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ेगा और मैं अभी ख़त्म हो जाऊंगी, और ऐसा हमेशा ऐसा ही मन में लगता है मेरे। बट मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं कई जगह पे काम के लिए भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं काम समझ में नहीं आता है। काम जिस तरीके से मिलता है, जैसे 9 बजे जाना है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे आना है काम करके, फिर उस तरीके से पैसे भी नहीं मिलते हैं। 2000-3000 में कोई 1 महीने काम करेगा, वो भी इतने टाइम तक, 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक, तो कोई कैसे मतलब घर पे आएगा, खाना कैसे बनाएगा, बाकी चीज़ें कैसे देखेगा घर का। तो यही चीज़ सोच के मैं कहीं काम करने भी नहीं जा पाती हूँ, और दिलसना के लिए अकेली मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी दिलसना ना किसी से, कोई जल्दी यहाँ पे मेरी दिलसना से बात भी नहीं करना चाहता है, पता नहीं क्यों। लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर बच्ची से लोग बात करेंगे तो बच्ची उनके घर पे जाएगी, तो कुछ उन लोगों को देना पड़ेगा मेरी बच्ची को, इसलिए लोग यहाँ के बात भी नहीं करते हैं मेरी बच्ची से। तो ऐसी कंडीशन है हम लोगों की यहाँ पे। जो अपना मायका है, जो अपने भाई भाभियाँ हैं, वो लोग भी इतने रूखेपन से पेश आ रहे हैं हम दोनों माँ बेटियों के साथ। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या सच में ऐसा कहीं और भी होता है। मुझे लगता है कि बस मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतना बुरा बर्ताव ना ही मैंने कहीं देखा है और ना ही सुना है। और जब अभी खुद मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे इतना ज़्यादा, मैं हर्ट होती हूँ, मैं इतना रोती हूँ, और दिल करता है कि इंसान ना ऐसी चीज़ें फेस करने से पहले ना मतलब क्या ही हो जाए, मतलब एकदम कुछ सुनने और समझने और देखने के लायक ना रहे इंसान, तो ही अच्छा है। बट झेल रही हूँ, जैसे भी है ये चीज़ें भी झेल रही हूँ। सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल हम लोगों का दिन भी बदलेगा, हमारी बेटी का भी दिन बदलेगा। मैं तो यही सोचते आई थी कि चाहे मेरे हस्बैंड कुछ भी किए हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊँगी, अच्छे से उसका परवरिश करूँगी। लेकिन वहाँ जाके, यहाँ फिर दोबारा आने के बाद, वो सोच भी मेरे अंदर से निकल गई है, और बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मैं अब खड़े नहीं रह पाऊँगी, और ना ही अब अपने लिए कुछ कर पाऊँगी, और ना ही दिलसना के लिए कुछ कर पाऊँगी। पता नहीं क्यों अंदर से मैं इतना लो फील करती हूँ, और ना ही मेरे पास, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बचा है, और ना ही कुछ करने की चाहत पैदा होती है मुझे। मेरी मेंटालिटी एकदम ख़राब हो चुकी है। कुछ भी मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। कैसे कर पाऊँगी? मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आती है कि मैं किसी काम को कर भी पाऊँगी अच्छे से, या मैं वो चीज़ करके अपना या अपनी बच्ची का गुजारा भी कर पाऊँगी। बिल्कुल भी मुझे अंदर से हिम्मत नहीं आती है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे अंदर से इतना तोड़ के रख दी है। बहुत सोचती हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि ठीक है, हस्बैंड की तरफ से तो बहुत कुछ सहने को मिला, मैं सह भी रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, सह रही थी। लेकिन अब जब इधर से मेरे मायके वालों की तरफ से अब्बू के जाने के बाद, जो मेरे भाई
भाभियाँ जो मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो गया है और मैं अपने आप को एकदम ही कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी दुनिया में। बस अपने भाइयों और भाभियों की वजह से ही मेरे अंदर ये कमज़ोरी पैदा हुई है, क्योंकि यही लोग मेरे अपने थे। ये लोग खुद मुझे बर्बाद होने पे ये लोग मजबूर कर दिए हैं। तो मैं क्या ही करूं, क्या ही कर सकती हूँ मैं ऐसी सिचुएशन में। तो देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे ही सारी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ ही गई हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है। ऐसा लगता है कि वो इंसान जब किसी और रिश्ते में पड़ गया और मैं भी उस रिश्ते को ख़त्म करके और अलग हो जा रही हूँ पूरी तरीके से, तो फिर आगे का रास्ता मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और ना ही कोई रास्ता दिखाई देता है। मैं यही सोचती हूँ कि फिर तिलसना का क्या होगा। अगर मैं किसी और रिश्ते में पड़ती हूँ तो पता नहीं आगे वाला मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी। और अगर वो सामने वाला बोलेगा कि नहीं दिलशना के बारे में कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं उस हालात में क्या करूँगी। यही सोच के मैं किसी भी और रिश्ते के बारे में नहीं सोच पाती हूँ। और मैं यही चाहती थी शुरू से कि भले ही वो आदमी किसी और से रिश्ता बनाया, झूठा या सच्चा, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जगह दे दे और मैं वहाँ पे अपनी बेटी को लेके रहूँ, मेरा खर्चा दे और मैं अपनी बेटी का वहीं पे परवरिश करूँगी, पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और फिर शादी हो जाएगी मेरी बेटी की। उसके बाद मैं मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी जैसे जैसे जिस तरीके से जैसा भी फ़ैसला लेगी मुझे मंजूर रहेगा। मेरी बेटी उस टाइम फ़ैसला खुद करेगी कि उसे कैसे रहना है मेरे साथ और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही बातें सोच के मैं जी रही थी। बट अभी तो इतना ज़्यादा मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे मायके वालों ने मुझे तोड़ डाला है, मेरे भाई भाभीयों ने मेरे पे इतना ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहिए कि ये लोग भी मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। मैं किससे बताऊँ, किससे बताने जाऊँ। मैं अकेले में मैं बहुत रोती हूँ, इतना रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, रो रो के अपना दिन रात काटती हूँ मैं। लेकिन वही चीज़ मैं किसी और के सामने नहीं करती हूँ कि दुनिया देखेगी तो दुनिया को क्या है, मुँह पे बोलेगी कि मतलब ऐसा लगेगा कितनी सहानुभूति दिखा रहे हैं लोग। लेकिन वही लोग जब पीठ पीछे जाते हैं तो बुराइयां करते हैं। इसलिए मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती हूँ। और एक होता है ना, एक हद होती है, तो वही हद हो चुका है हर बात की। तो अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने वीडियोस में मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोग ही मुझे रास्ता दिखाओगे, मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी जनता है, जो भी देख रही है ऑडियंस मुझे, वही लोग बताएंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। अब तो मेरा और मेरी बेटी का फ्यूचर डार्क हो ही गया है, एकदम अंधेरा नज़र आता है। कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है हमारा और हमारी बेटी का। और वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची का तो पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। उसके बारे में कौन सोचेगा अगर मैं नहीं सोचूंगी तो। बाप का क्या है, बाप तो किसी और रिश्ते में चला गया, उसको वहीं पे सुकून है। लेकिन मुझे सुकून नहीं है। मुझे ना ही किसी रिश्ते में जाने पे सुकून मिलेगा और ना ही कहीं ठाट बाट से अगर रहने को मुझे मिल जाए तो भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, जब तक कि मेरे बच्चे को सही तरीके से मेरे बच्चे की परवरिश ना हो, मेरे बच्चे के लिए वो चीज़ें ना हो जिससे मेरी बच्ची का फ्यूचर सही हो।
तो मुझे कहीं भी जाके मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। तो अभी तो हम लोग एक रोटी के लिए भी मुहाल हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे सारे लोग ही मेरे अपने ही हैं, कोई यहाँ पे गैर नहीं है, सारे अपने हैं, भाई लोग हैं और भाभियाँ हैं। फिर भी हम लोग एक रोटी के लिए, कहते हैं लोग ना कि दूसरों को भी इंसान खिला देता है एक दो रोटी, लेकिन हम लोगों हमारा यहाँ पे हक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद एक रोटी के लिए मुहाल है। एक रोटी का पूछने वाला नहीं है कोई, और ना ही मेरे भाई लोग पूछ रहे हैं। मैं अपने चाची के घर पे रहती हूँ और उनका खाना बनाती हूँ, उन लोगों का काम करती हूँ मैं। तो वहीं पे दिलसना खाती है और मैं भी खाती हूँ। आधा पेट हम लोग खाएं या भर पेट खाएं, वहीं पे खाते हैं। ना मेरे भाई पूछने आते हैं और ना मेरी भाभियों ने ही तो चढ़ा के रखा हुआ है भाई लोगों को। नहीं तो भाई मेरे इतने ज़्यादा बेरहम नहीं थे, भाभीियों की वजह से ही मेरे भाई लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे और हमारी बच्ची के साथ। ठीक है, मेरे साथ तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। क्या मेरी बच्ची पे उन लोगों को रहम नहीं आता है? मेरी बच्ची उन लोगों के भी तो बच्चे हैं। क्या मेरी बेटी में उन लोगों के बच्चे दिखाई नहीं देते हैं कि जिस तरीके से मेरी बेटी तरस रही है हर चीज़ के लिए, प्यार के लिए, खाने के लिए तरस रही है? क्या उन लोगों के बच्चे ऐसे तरसते तो उन लोगों का क्या हाल होता? क्या उन लोगों को रोना नहीं आता? तो मेरे अपने हैं, मेरी बच्ची के मामू मामियाँ हैं ये लोग, क्या इन लोगों को मेरी बच्ची पे तरस नहीं आता है? इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये उन्हीं लोगों की अपनी भांजी है। क्या एकदम उन लोगों का दिल मुर्दा हो गया है, जो इतने करीब के रिश्ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं उन लोगों को? क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया है दुनिया में? कितना पैसा लग जाता। आज हम लोगों का कंडीशन ख़राब है, अगर वो लोग चाहते, सपोर्ट करते, सहारा बनते, तो आगे चल के क्या हमेशा एक ही जैसे हालात रहते हैं? कुछ तो सही होता। जब दिलसना बड़ी हो जाती, मेरी बेटी बड़ी हो जाती, तो उसका भी एक मुस्तकबिल होता, उसका भी एक फ्यूचर होता, वो भी पढ़ाई लिखाई कर लेगी, कुछ ना कुछ उसके लिए भी हो ही जाता। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? कोई है ही नहीं समझाने वाला, और जो समझाने जाता है वो खुद ही अपना मुँह लेके वापस चला आता है, क्योंकि इन लोगों पे कोई किसी का बात असर ही नहीं करता है। सबके सामने ये लोग हाँ हाँ कह देंगे, और करते वही हैं जो इन लोगों को करना होता है। बाकी ये किसी का भी नहीं सुनते हैं लोग, बस अपनी ही दिल की करते हैं ये लोग, और बाकी किसी की पड़ी नहीं है इन लोगों को। गांव वाले क्या कह रहे हैं लोग, क्या हम लोगों की इज्जत है गांव में या बाहर, इस बात से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है इन लोगों की। और जो इनके आजू बाजू एक दो औरतें होती हैं चुगली टाइप की, वो लोग थोड़ा इन लोगों की जैसे बातें कर देती है, तो इन लोगों को लगता है कि हाँ हम ही लोग अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है। तो वही सब ये लोग कर रहे हैं लोग। लेकिन आप लोग गाइस बताइएगा कि क्या इस तरीके से किसी के साथ बिहेव करना, व्यवहार करना कहाँ तक अच्छा है? और ये लोग ऐसा करके हम लोगों के साथ क्या ही पालेंगे? क्या इन लोगों के इस तरीके से पेश आना चाहिए? क्यों कर रहे हैं ये लोग इतना परेशान हम दो माँ बेटियों को? आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइस, और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार भी रहता है। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या ये इस तरह से करना सही है। और देखिए दिलसना अभी जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे ऐसे ही जाती है, एडमिशन नहीं हुआ है अभी, एडमिशन कराने के लिए पैसे भी नहीं थे और एडमिशन हो भी नहीं रहा है, तो वैसे ही जा रही है स्कूल, वैसे ही जाती है वहाँ पे। देखिए।